आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चोर की जिसने हजारों चोरियां की है, करोड़ों का सामान चुराया है, लेकिन आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। कितने ही अंडरकवर एजेंट्स उसे ढूंढने निकले, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगा। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी डियाबोलिक गिनको अटैक्स की। कहानी शुरू होती है डियाबोलिक नाम के एक ऐसे चोर से जो अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार क्रिमिनल मानता था। एक रात वो आर्मेन ज्वेलरी कंपनी की बिल्डिंग में सबसे कीमती क्राउन चुराने पहुंचा। कंपनी की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन डियाबोलिक के लिए ये सब बच्चों का खेल था। वो विंडो से अंदर घुसा, सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश किया, और जब अलार्म बजा तो उसने अंदर से डोर लॉक के छेद को बंद कर दिया। गार्ड्स बाहर से डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और अंदर डायबोलिक आयरन बार्स काटकर क्राउन चुराने में बिजी था। जब तक गार्ड्स अंदर आए, तब तक वो अपने पैराग्लाइडर से उड़कर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा की कार में लैंड करके भाग निकला। अगले दिन आर्मेन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो रखा। 5 डांसर्स ने एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनकर परफॉर्मेंस दी। सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस ऑफिसर्स हॉल में तैनात थे, लेकिन अचानक लाइट्स चली गई और एक पुलिस ऑफिसर ने डांसर्स को सेफ रूम में जाने को कहा। असल में वो सेफ रूम एक ट्रक का बैक पार्ट था, और वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि डियाबोलिक ही था। रास्ते में उसने डांसर्स से सारे ज्वेलरी उतरवाए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। अब वो एक बार में पहुंची था जो वो किसी को कांटेक्ट कर सके, लेकिन तभी एक लड़के ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। यहाँ प्लॉट ट्विस्ट आता है। वो डांसर्स असल में अंडरकवर एजेंट्स थीं, जिनका मकसद डायबोलिक को अपने जाल में फंसाना था, जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो चुकी थी। उनकी लीडर एजेंट ब्राउव थी, जो इंस्पेक्टर गिनको के साथ काम कर रही थी। गिनको सालों से डियाबोलिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर डियाबोलिक और ईवा अपने सीक्रेट हाइडआउट पहुंचे, जो एक पहाड़ के अंदर था। वहां उन्होंने चोरी की खुशी में सेलिब्रेट किया। ईवा चाहती थी कि अब वो कहीं घूमने जाएं, लेकिन डियाबोलिक का माइंड अगली हाइस्ट पर लगा था। मीनवाइल पुलिस ज्वेलरी को ट्रैक करते हुए पहाड़ तक पहुंच गई। गिनको ने पहाड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया। जब वो टनल से अंदर घुसे तो डियाबोलिक और ईवा ने सीसीटीवी में उन्हें देख लिया। दोनों सब कुछ वहीं छोड़कर सीक्रेट रास्ते से भाग निकले। भागते हुए ईवा का पैर पत्थरों में फंस जाता है। उसने डियाबोलिक को हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन यहाँ डियाबोलिक ने वो किया जो कोई ट्रू लवर कभी नहीं करता। उसने अपनी जान बचाने के लिए ईवा को वहीं अकेला छोड़ दिया। ईवा को अपने सबसे प्यारे इंसान का ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। ईवा ने अपना पैर निकाला, और जब पुलिस उसके पास पहुंचने वाली थी तो वो पहाड़ से पानी में कूद गई। पुलिस को लगा कि वो मर गई, लेकिन ईवा एक सीक्रेट रूट से बच निकली थी। पुलिस ने हाइडआउट की सर्चिंग की और उन्हें करोड़ों का चोरी का सामान मिला, जिसमें पेंटिंग्स, डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड था। वहां गिनको को एक ओल्ड बिल्डिंग का मैप भी मिला, जो डियाबोलिक का दूसरा हाइडआउट था। वहां पहुंचकर उन्हें डियाबोलिक की मास्क बनाने वाली लैबोरेटरी मिली, जहां वो अपने डिफरेंट मास्क्स बनाता था, लेकिन फिर भी उन्हें डियाबोलिक का वहां कोई ट्रेस नहीं मिला। इसी दौरान हम आल्टिया से मिलते हैं, जो वॉलनबर्ग की प्रिंसेस थी। वो गिनको से प्यार करती थी, लेकिन उनका रिलेशनशिप सीक्रेट था क्योंकि जिनको एक पुलिस ऑफिसर था। आल्टिया ने जिनको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, जहां वो अपना एक्सपेंसिव नेकलेस पहनने वाली थी। एक रात डियाबोलिक अपने हाइडआउट वापस आया तो उसने बाहर पुलिस की आवाजें सुनी। एजेंट रोलर ड्यूटी पर था। जब डियाबोलिक ने सडनली डोर खोला तो रोलर ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन डियाबोलिक ने एक मिरर ट्रिक यूज किया और रोलर को अनकॉन्शियस कर दिया। अगले दिन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने गिनको को बुलाया। मीटिंग के दौरान ईवा का फोन आया। उसने गिनको को ऑफर दिया कि वो डियाबोलिक को पकड़ने में हेल्प करेगी, बदले में उसे सेफली दूसरे कंट्री भेज देना होगा। लेकिन गिनको का प्लान अलग था। उसने एवा को फोन पर बिजी रखा और उसकी टीम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती रही। ईवा फोन बूथ से कॉल कर रही थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वो अंडरग्राउंड टनल से गायब हो गई। अब पुलिस को पता चला कि एक ब्रेसलेट गायब था जो ईवा के पास था, जिसे पुलिस ट्रैक कर रही थी। एजेंट रोलर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ईवा ने उस पर अटैक करके उसकी गन छीन ली और कार लेकर भाग गई। जिनको को मिनिस्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाने की वार्निंग मिली। अब उसे एवा के साथ मिलकर डियाबोलिक को ढूंढना था। गिनको ने न्यूज़पेपर में कोडेड मैसेज के थ्रू ईवा को कांटेक्ट किया। दोनों मिले तो ईवा ने बताया कि डियाबोलिक के धोखे से वो कंप्लीटली ब्रोकन है
और अब उसे रिवेंज चाहिए। उसका प्लान था कि वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे कि पुलिस सारा चोरी का सामान एक सेफ प्लेस पर ट्रांसफर कर रही है। जब ये न्यूज़ डियाबोलिक तक पहुंचेगी तो वो उसे चुराने जरूर आएगा। सारा चोरी का सामान बिना हेवी सिक्योरिटी के एक नॉर्मल कार में होगा। पुलिस उसे टनल की तरफ ले जाएगी और वहां वो डियाबोलिक को घेरकर अरेस्ट कर लेंगे। अब गिनको अल्टिया से मिला और उसे कहा कि वो कल उसकी पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि कल उसे डियाबोलिक को पकड़ना है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए वो बेस्ट ऑफिसर्स को भेज देगा। अब प्लान का दिन आ गया। अल्टिया ने अपनी पार्टी के लिए सिटी की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुलाई। मिशन के लिए स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को ब्रीफिंग दी गई। एजेंट रोलर ने कहा कि वो सामान वाली कार ड्राइव करेगा क्योंकि वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहता था। जैसे ही पुलिस की कार्स टनल में पहुंची, टनल का डोर बंद हो गया और सभी वहां फंस गए। तभी स्मोक से एक इंसान निकला, लेकिन वो सिर्फ एक पुतला था। पार्टी में अल्टिया अपना नेकलेस लेने गई, लेकिन वो गायब था। हाईवे पर रोलर एक सीक्रेट जंगल रूट की तरफ निकल पड़ा था। वहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई। यहाँ सबसे बड़ा रेवलेशन होता है। ईवा ने अल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का मास्क लगाकर उसका नेकलेस चुराया था। और सबसे शॉकिंग बात, जब रोलर ने अपना मास्क उतारा, पर वो तो एक्चुअली डायबोलिक था। पूरा प्लान शुरू से डायबोलिक का था। उसने जानबूझकर ईवा को छोड़ा था ताकि वो गिनको के साथ मिल जाए। जब उसका रियल एजेंट रोलर से एनकाउंटर हुआ तो उसने रोलर को मारकर उसका फेस मास्क बनाया और खुद उसकी जगह ले ली। इस तरह डियाबोलिक ने पुलिस के हर स्टेप पर नजर रखी और अब सारा चोरी का सामान उसके पास था, जिसे वो दोनों लेकर फरार हो गए। जब गिनको को सब कुछ समझ आया तो उसे बहुत रिग्रेट हुआ। ना तो वो डियाबोलिक को पकड़ सका और न ही अल्टिया का नेकलेस बचा पाया। फिर हम डियाबोलिक और एवा को अपने लग्जूरियस बंगलों में कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हुए देखते हैं। डियाबोलिक और एवा की स्टोरी हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी पर्सन कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन अगर वो अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट करता है तो वो अकेला रह जाता है। सच्चे रिलेशनशिप्स में जो लॉयल्टी और ट्रस्ट होता है वो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जब हम अपने प्यार करने वाले लोगों पर विश्वास करते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें वैल्यू देते हैं बल्कि अपनी वैल्यू भी बनाए रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।